नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग पिछला वीडियो देख चुके होंगे, हम लोग पिछला वीडियो क्यू रूट निकालने का ट्रिक को बताए थे। ठीक है, यहाँ तक क्या है कि स्पीड मैथ में जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है, जिसका जो ट्रिक हो सकता है वो सारा ट्रिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सिंप्लीफिकेशन पे, जो कि आरआरबी क्लर्क में, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आरआरबी क्लर्क में पूछा जाता है, अप्रोक्सीमेशन आरआरबी पीओ में पूछा जाता है। ठीक है, आरआरबी पीओ क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन का वेटेज 5 to 10 क्वेश्चंस का रहता है, मतलब 5 to 10 मार्क्स का रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। इसमें मैक्सिमम जितने भी बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसमें यदि 10 क्वेश्चन आता है तो 10 out of 10 क्वेश्चन इजिली 10 out of 10 मार्क्स इजिली लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि ये सिंप्लीफिकेशन में 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपको, ठीक है, बोर्ड मास रूल आना चाहिए, बोर्ड मास रूल भी आना चाहिए। बोर्ड मास रूल यदि आपको पता है, ठीक है, तो आप सिंप्लीफिकेशन को बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके। आज हम लोग 25 टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 25 टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पिछले 4 साल में आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास रूल को जानते हैं कि बोर्ड मास रूल होता क्या है। तो बोर्ड मास रूल में पहले भी होता है, भी बोर्ड मास में भी पहले होता है। ठीक है, भी होता है, फिर बी होता है, फिर ओ, बोर्ड मास MAS बोर्ड मास होता है। भी से होता है वैनकुलम बार, भी से क्या हो जाता है वैनकुलम बार। ठीक है, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, बोर्ड मास, ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, दूसरा हो जाता है करली ब्रैकेट, और तीसरा हो जाता है बिग ब्रैकेट। ठीक है, हम लोग ऊपर से नीचे की ओर इसी तरह सॉल्व करेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में वैनकुलम बार रहा, बोर्ड ब्रैकेट रहा, ठीक है, ओ से क्या हो जाता है, ओ से ऑफ हो जाता है, ऑफ का मतलब क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, डी से हो जाता है डिवाइड, डी से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एम से हो जाता चलिए दोस्तों, अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में लास्ट 4 साल में मल्टीपल टाइम वो क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको जनरली ना बच्चे लोग बना लेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। बट इसका क्या है ना कि जिसको जो मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उसको पता होगा कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो ये इजीली हम यहाँ काट देंगे 25 टाइम्स में। ठीक है, फिर 25 4 जा कितना हो जाता है 100 हो जाता है, प्लस 36, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 136। ठीक है, इसी तरह ये ज़्यादा नहीं, 5 to 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये सब 5 to 10 सेकंड में ही उड़ाइएगा, तभी आप एग्जाम में बने रहिएगा। ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव, तब आप जा करके खुद को कॉम्पिटेटिव में मानिएगा कि हम इस कॉम्पिटेटिव में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि अंडर रूट ऑफ 729 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 4। यदि आप लोग मेरा स्क्वायर रूट का वीडियो देखे होंगे तो ये इजीली इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ 729 कितना होता है, ये 27 हो जाता है। ठीक है, प्लस 18 4 जा कितना हो जाता है 72 हो जाता है। अब ये दोनों को ऐड करने का तरीका क्या है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ जोड़िए, ये इसका हो जाएगा 99, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसको सबसे पहले क्या करना है कि देखिए यहाँ पे डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और सब्सट्रैक्शन भी है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना बार में कट जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 12 या 168 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, माइनस 45। ठीक है, अब 49 जा कितना हो जाता है 126 हो जाता है, इसमें माइनस करेंगे 45। ठीक है, जब इसमें माइनस 45 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6 में 5 कैरी 1, ठीक है, 12 में 8 गया 81, तो इसका आंसर हो जाएगा 81। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, देखिए डिवाइड है और यहाँ स्क्वायर है। यदि आप लोग मेरा स्क्वायर निकालने का ट्रिक देखे होंगे तो यहाँ पे वो आप उसको आप लगा सकते हैं। इसको काटेंगे, 16 4 जा कितना हो जाता है 16 4 जा हो जाता है 64। ठीक है, एक लड्डू यहाँ था, ये लड्डू आ गया, प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196 हो जाता है। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए 236, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह चलिए अब लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें भी देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 484 है, ठीक है। यदि आप लोग देखे होंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालना चाहिए, तो इसका आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा प्लस 13 7 जा कितना हो जाता है, 13 7 जा 91 हो जाता है, ठीक है। ये दोनों को ऐड कीजिए, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ 2 1 3 और 9 2 11, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें चलते हैं, ठीक है। 25 को 16 से मल्टीप्लाई करना या 16 को 25 से, हम बताए थे किसी भी नंबर को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, 25 की जगह पे हम लोग 100/4 कर देंगे। जब 4 को भी 25 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वेश्चन 25 ही आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 16 × 100/4 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। माइनस ये लड्डू से लड्डू कट गया, ये 2 से कट गया 20 टाइम्स में, ठीक है, -20, दैट मीन्स 380। ये इसका आंसर हो गया 380। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। और ये वो सब क्वेश्चन है जो पिछले, मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछले 4 साल में आरआरबी पीयू में और क्लर्क में ये सब क्वेश्चन आ चुका है। पहला, दूसरा बात, जितने भी ट्रिक्स हम बता चुके हैं वो ट्रिक्स भी इसके थ्रू रिकॉल आप कर पाएंगे। बार बार मल्टीपल क्वेश्चन में आप उस ट्रिक्स को भी रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 75 4 जा कितना होता है, ठीक है। तो 75 4 जा, इसको बहुत ईजी है, 75 2 जा कितना होता है 150 है, तो 152 जा कितना हो जाएगा 300, ठीक है। माइनस जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, ये 25 हो जाएगा। जनरली 25 30 तक तो टेबल सबको पता होता है, ठीक है, हो जाएगा 25। दैट मीन इसको जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 275, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, फिर एडिशन ऐड है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम लोग पहले डिवाइड को लिखेंगे, क्या लिख देंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 8/5, ठीक है, प्लस 36, यही हो जाएगा। तो 5 से इसको काट देंगे 15 टाइम्स में, 15 8 जा कितना हो जाता है बताइए, 15 8 जा हो जाता है आपका 120 प्लस 36 कितना हो जाएगा 156। इसका आंसर कितना हो जाएगा 156, ठीक है। उसी तरह इसमें चलते हैं, देखिए यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का यूज करेंगे, तो डिवाइड में ये कट जाएगा कितने बार में, ये हो जाएगा 40 प्लस 15 6 जा कितना हो जाता है 15 6 जा 90 हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसी तरह इधर चलते हैं, इसमें भी देखिए ब्रैकेट है, तो हम लोग ब्रैकेट वाला पहले यूज करेंगे। तो ब्रैकेट में 12 के टेबल में 84 कितने टाइम्स आता है, ठीक है, तो 7 टाइम्स आता है, तो इसका हो जाएगा 70, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस, और ये हो जाएगा 12, तो दैट मीन्स इसका कितना हो जाएगा 82, इसका आंसर कितना हो जाएगा 82, ठीक है। उसी तरह इसमें चलते हैं, देखिए यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करने का, 11 से मल्टीप्लाई करना है, और 11 से मल्टीप्लाई करने का हम 2 ट्रिक आप लोग को बता चुके थे। एक तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं 10 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का ट्रिक भी पता है। तो कैसे हो जाएगा, जब किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो जैसे 18 को यहाँ करना है, क्या हो जाएगा 8, और ये दोनों को आपस में सम कर दीजिए 9, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 7, 9 3 जा 27 में यहाँ कैरी 5 बचेगा, 5/4 54 हो जाता है, तो 9 6 जा 54, ठीक है, माइनस का 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 6 14 का 4 कैरी 1, ठीक है, 9 3 12 1 13 का 3 कैरी 1 234 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 45, ठीक है। इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 189, इसका आंसर कितना हो जाएगा 189, ठीक है। उसी तरह इसमें चलते हैं, इसमें भी वही सही है, ठीक है। 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2, ठीक है। तो 15 10 जा हो जाएगा 150, ठीक है, और 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये दोनों को जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 180 में जब 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 168, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और हम लोग इसी तरह और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम बता चुके थे आप लोग को, ठीक है। इसमें क्या है, जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, यहाँ पे 2 बच जाएगा 22, 11 2 जा ये 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 72, तो 12 6 जा कितना हो जाता है बताइए 72 हो जाता है, 72 माइनस 72 इक्वल टू 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें चलते हैं, आप लोगों को पता होगा 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256, तो इसका 16 हो गया, और 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है 324, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है प्लस 18 हो जाएगा, दैट मीन्स 34, इसका आंसर हो गया 34।